भारतीय रेलवे को 500 करोड़ रुपए का चूना लगा है और ये खुद भारतीय रेलवे के कारण हुआ है, उनकी कमियों के कारण, उनकी लापरवाहियों के कारण हुआ है। और सीएजी ने लापरवाहियों पर भारतीय रेलवे को यानी रेल मंत्रालय को लताड़ा भी है। अब मैं आपको बता देती हूं कि हुआ क्या है। आईआरसीटीसी का छापा भी पड़ा है इनफैक्ट कुछ ट्रेनों पर और बड़े खुलासे हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं। रेल मंत्रालय में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। सरकार को 500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि रेल मंत्रालय ने ठीक से काम नहीं किया। और कैसे ठीक से काम नहीं किया भाई, सीएजी रिपोर्ट में हुए खुलासे। आपको पता ना सीएजी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि एक तरीके से आप देख लीजिए कि जितने भी फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं हमारे देश में, तो उसका हिसाब रखने वाला ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सीएजी। और जब जब ये रिपोर्ट फाइनल करते हैं और पेश करते हैं तो तब बड़े बवाल होते हैं, बड़े खुलासे होते हैं। इन लोगों ने बताया फाइनेंशियल चूक हुई है रेलवे से, रेवेन्यू नहीं वसूला जितना इनको वसूलना चाहिए था। यानी ये जितने भी अधिकारी हैं रेल मंत्रालय के, इन्होंने सही से काम नहीं किया है। भाई एक लाइसेंस फीस होती है, उसमें इन लोगों ने 150 करोड़ की कम वसूली की है। यानी आपको पता है ना, रेलवे जमीन पर बहुत सी चीजें बनी हुई हैं, बहुत सा भाई रेलवे ने अपनी जमीनें दे रखी हैं, उस पर एक लाइसेंस फीस वसूलनी होती है, उसमें इन लोगों ने 150 करोड़ की कम वसूली की है। और इससे हमारे पैसे, भाई ये जो रेलवे में अगर ये नुकसान हुआ है 500 करोड़ का, किसके पैसों से हुआ है? आपके और हमारे पैसों से हुआ है। टैक्स पेयर की मनी जो यहाँ पर जाती है उनसे हुआ है। और इन लोगों ने सही से काम नहीं किया। ठेकेदारों से 55 करोड़ की वसूली नहीं हुई, 50 करोड़ की शंटिंग फीस वसूली नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई है। भाई क्वालिटी कोच बनाने थे तो उस पर भी 27 करोड़ का नुकसान ये लोग उठा के बैठे हैं क्योंकि इन्होंने सही से काम नहीं किया। देरी की वजह से 23 करोड़ की लेट फीस चुकानी पड़ी। ऐसे टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी मैं क्योंकि आपको पता है कि रेलवे किस तरीके से काम करता है, बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि कम पैसेंजर्स के साथ ट्रेन चली तो उसमें 17 करोड़ का नुकसान हो गया। तो इन लोगों की लापरवाही, इन लोगों की कमियां सामने आई हैं। रेल मार्गों को अपग्रेड नहीं किया गया। भाई कहा तो गया था अपग्रेड करेंगे, लेकिन नहीं किया गया तो 24 करोड़ का नुकसान हो गया। फिर आप देखिए, चाहे वो ब्रिज हो, शेड हो, स्टेशन हो, इन सब कामों में नुकसान हुआ है 28 करोड़ का। बिजली का रेट सही नहीं लगा तो 14 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसे ही ट्रेनों में 15 रुपए का पानी 20 में बेच रहे हैं। ये अभी आईआरसीटीसी ने छापा मारा है ट्रेनों पे। और ये जयपुर, जोधपुर और ये सारी ट्रेनों पे जब छापा मारा तो भाई 15 रुपए का पानी मिलता है, लेकिन ये लोग 20 में बेच रहे हैं। आईआरसीटीसी को बहुत लोगों ने कंप्लेन की, यात्रियों ने कंप्लेन की। फिर पता चला ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा है क्योंकि इन लोगों के अंदर जो है ट्रेनों में मशीनें ही खराब हैं गर्म करने के लिए नाश्ते को। वंदे भारत में खराब कप मिल रहे हैं। अनऑथराइज्ड ब्रांड बेचने वालों पर एक्शन हो रहा है क्योंकि भाई देखिए, रेलवे या आईआरसीटीसी के द्वारा कोई भी ट्रेन में अगर आपको कोई भी सामान मिलता है तो प्रॉपर ब्रांड की मंजूरी होती है, तब मिलता है। इधर तो कोई भी ब्रांड आ जा रहा है, जो अप्रूव नहीं है वो ब्रांड बेच दे रहा है। और यात्रियों का क्या है, अगर कुछ और नहीं आता तो वो फिर कुछ भी ले ही लेते हैं। आईआरसीटीसी का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला, लेकिन पता चला कि जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है उसमें शुद्धता तो है ही नहीं। बिना अनुमति के ब्रांड का पानी मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और लोग वो खरीद रहे हैं। तो आईआरसीटीसी ने छापा मार दिया और ये सारे खुलासे आईआरसीटीसी ने किए हैं। तय रेट से अधिक पैसा वसूला जा रहा है, खाने की गुणवत्ता में कमी है, क्वालिटी में। और आप तो देखते ही रहते होंगे वीडियोस और आपको सब कुछ पता ही चलता होगा। 22 जुलाई को कार्रवाई, बिना मंजूरी के लोकल ब्रांड मिल रहे हैं अंदर। आईआरसीटीसी ने जब छापेमारी की 21 से 22 जुलाई में अजमेर, जयपुर, जोधपुर स्टेशन पे, और 23 ट्रेनों में जब जांच की गई तो ये सब कुछ सामने आया। और अब देखिए बवाल है इस रिपोर्ट के बाद। और इनफैक्ट जो मैंने आपको सीएजी रिपोर्ट बताई है उसको तो कांग्रेस ने भी उठा लिया है। सुप्रिया सुने वैष्णव को डायरेक्ट वो टैग करके लिखती है कि एक रील इस पे भी बना दीजिए। तो अगर ऐसे भारतीय रेलवे में ऐसे लूप होल सामने आएंगे, नुकसान सामने आएंगे और इससे आपका और हमारा यानी टैक्स पेयर्स का पैसा डूब रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? अब इसमें क्या एक्शन होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।